हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। चलिए आज की वीडियो हम जो है ना वो सपना यानी बोले तो स्नैपी गर्ल्स के ऊपर जो है हम बना रहे हैं। स्नैपी गर्ल्स का जो मामला है ना दोस्तों, ये हमेशा से जो है एक विवादित मामला रहा है। और खास तौर पे जब से इनके सेकंड पति गए हैं तब से तो और ही ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर छीछा लेदर हो गया है। बात करते हैं सपना जो है कल एक लाइव आई थी। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन बातें रखती हूँ। लाइफ में वो खूब रो रही थी कि नहीं मेरे साथ में ये हो गया, यहाँ के जो एसपी है, डीएसपी हैं, चाहे जो भी है, मथुरा थाना जो भी है, ये इनका एफआईआर नहीं लिख रहा है क्योंकि इनको जो है अपने पति के लिए इंक्वायरी करवानी है कि उनके पति के साथ में क्या हुआ। और इनका एलिगेशन है कि वो इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, सो रही थी, क्या कर रही थी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्नैपी तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुमने अपने केस का खुद ही माँ बहन एक किया हुआ है। अगर तुमको सच में जस्टिस चाहिए था अपने पति के लिए तो सबसे पहले तुम उन सारी चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पे इतना छीछा लेदर नहीं करवाती, समझी। और यहाँ पे तुम्हारा पता है इतना ज्यादा तुमने वकील खड़ा कर दिए है ना सोशल मीडिया पे, जो हर कोई अपना अपना पैनल लगा करके तुम्हारे लिए जो है ना जस्टिस मांग रहा है, तुम्हारे लिए वकालत कर रहा है, तुम्हारे लिए वकील बना हुआ है। जब तुमको सोशल मीडिया पे ही जस्टिस चाहिए तो फिर तुम मथुरा थाने में जा करके क्या कर रही हो। पहले अपना जो सोशल मीडिया पे रायता फैलाया हुआ है, पहले वो रायता समेटो। किसी को इतना अधिकार नहीं है जो तुम्हारी फैमिली के बीच में बोले। तुम्हारे ससुर के बीच में, तुम्हारे फैमिली के बीच में क्या हुआ वो परिवार में किसी ने घुस करके नहीं देखा, लेकिन तुमने सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा उस चीज का हवा बना दिया ना कि वो चीज आज तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है, जो कि तुम्हारे केस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर खोखली कर दे रही है। इनकी माता जी के भी बहुत ज्यादा जो है ना सुर में सुर मिल रहा है और बहुत ज्यादा इनके सुर बुलंद हो रही हैं। स्नैपी की माता जी बोल रही हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को जो अपनी बेटियों को घर से निकाल करके दूसरे के खून को सीने से लगाए बैठे हैं। तो जहां तक मैंने वीडियो देखा है ना मैडम, आपकी बेटी को किसी ने घर से नहीं निकाला, ठीक है। ये आपकी बेटी खुद घर से निकल करके आई है। अगर माँ बाप इनको धक्के मार करके निकालते, इनको बाहर का रास्ता दिखाते और वो सब हम लोग अपनी वीडियो में देखते तो बातें करते कि हाँ सास ससुर ने इनको घर से निकाला है। क्योंकि जो चीजें ये दिखाती है जनता उसी के ऊपर विश्वास करती है। हमें नहीं पता कौन सही कौन गलत, लेकिन वीडियो के माध्यम से ही हम जज कर रहे हैं। आज इनका ये कहना है कि मैं जो है ये कोर्ट में ले चल के घसीटूंगी ये केस, मैं ये केस जो है ऊपर लेवल तक ले जाऊंगी। तो सबसे पहले अगर तुमको अपने केस को इतना ज्यादा मजबूत करना था ना, जो तुम सोशल मीडिया पे आकर के उस केस को इतना ज्यादा जो है ना ओपन नहीं करती, पर खच्चे उड़ गए तुम्हारे केस के। अब तुम जो है मौसा जी के ऊपर एलिगेशन लगा रही हो कि मामा जी, मौसा जी, इन सब लोगों ने मिल करके जो है इतना ज्यादा पैसा खिला दिया। पुलिस किसी की नहीं होती है, ठीक है, पुलिस किसी की नहीं होती है। अगर एक पक्ष पैसा देता है ना तो दूसरा पक्ष भी देता है, दूसरा देता है तो पहला भी देता है। पुलिस जो पैसा देता है उसकी है। आज के समय में हमारे इलाके की पुलिस जो है ना वो बिकाऊ है। मैं अपने इलाके की पुलिस को कह सकती हूँ कि मेरे इलाके की पुलिस बिकाऊ है, ठीक है। मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना उस जगह की पुलिस बिकाऊ है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं होती है। पैसा दीजिए तो मुद्दा तुरंत ट्विस्ट हो जाता है, जो विक्टिम होता है ना उसको तुरंत जो है उसको रिहाई मिल जाती है और आप मुजरिम न होते हुए भी आपको सजा मिलती है। ये मेरे इलाके के पुलिस की हाल है। तुमने सारी चीजें अपने ले आकर के सोशल मीडिया पे रख दिया। क्या तुम्हें व्यूज का इतना ज्यादा चक्कर चलाना था कि नहीं मुझे व्यूज चाहिए, व्यूज चाहिए, व्यूज चाहिए, क्योंकि पूरी चीजें सोशल मीडिया पे ले आकर के रखने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे 50 लोगों ने तुम्हारे केस को मिल करके पूरे 50 तरीके से घुमा दिया है। आज तुम दर बदर भटक रही हो। पुलिस का ये कहना है कि तुम 1 साल से कहाँ थी। पुलिस से ये पूछो कि जब मैं अब आई हूं तो अब भी मेरा केस क्यों नहीं लिख रहे हो। यहाँ पे पुलिस सच में हरामी होती है कि चाहे हमारा 10 साल बाद हमको होश आए कि नहीं, हमको 10 साल बाद ही होश आए कि नहीं हमको अपने पति के लिए जस्टिस चाहिए, तो हम 10 साल बाद भी थाने में कंप्लेन करवा सकते हैं। हमें जब शक होगा हम तब थाने में केस करवा सकते हैं। और ये पुलिस कोई नहीं होती है कि हमारा एफआईआर की कॉपी फाड़े और हमें ये बोले कि तुमको 1 साल से होश का नहीं था। मैं अपने इलाके की बात बता दूं, मेरे इलाके में 8 साल बाद पत्नी को होश आया कि उसके पति को गोली मार करके हत्या की गई है। वो किसी लुटेरे ने नहीं किया, वो 8 साल बाद गई थी कंप्लेन लिखवाने की, नहीं मेरे पति के साथ में हादसा नहीं हुआ है, मेरे पति का मर्डर हुआ है।
तो यहाँ पे पुलिस सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि पुलिस को जो पैसा दिया वो उधर का घूम गया। ये पैसों का ही खेल है। यहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो वाली हालत है। सबसे पहले अगर तुम्हें अपने पति के लिए जस्टिस चाहिए ना, तो तुम सारे पैनल वाले जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनको तो छोड़ ही दो, लेकिन जो तुम्हारे लिए बोलते हैं ना, सबसे पहले तुम्हें उनको रोक लगाना है। लेकिन तुम ये नहीं करोगी, क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे व्यू चाहिए, डॉलर चाहिए, सब चीजें चाहिए। और ये लोग जो है क्या न्याय दिलाएंगे? आज तक किसी को सोशल मीडिया पे न्याय मिला है? तुम अपने घर की सारी चीजें खोल करके सामने रख दी कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे चीजें इतनी छीछा लेदर हो गई ना कि आज तुम दर बदर भटकने के लिए तैयार हो। तुम्हारी बातों में मुझे बहुत कम जो है ना वो भरोसा होता है कि तुम कब सही बोल दोगी, कब गलत बोल दोगी। कभी बोलती हो मेरे पापा जी छिनरा हैं, कभी बोलती हो मुझे मेरे पापा जी के साथ में रहना है, कभी बोलती हो कि मेरे पति मुझे मारते हैं, कभी बोलती थी कि बोलती हो अपनी वीडियो में कि मेरे पति जो है वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरी तरीके से छूट दी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग तुम्हारी कौन सी वीडियो पे भरोसा करें। वो क्लिप पे भरोसा करें जो तुमने दिखाया कि तुम्हारे पति मारते हैं, या फिर वो वीडियो पे हम लोग भरोसा करें जिसमें तुमने सूरज जी के साथ बेइंतहा मोहब्बत दिखाई है। तो तुम लोग जो रियल में होता नहीं है वो वीडियो पे क्यों दिखाते हो? जब तुम्हारे घर में चीजें ठीक होती नहीं है तो फिर तुम लोग हैप्पी फैमिली का ड्रामा क्यों करते हो? तुम लोग क्यों इतना जो है सिनेमा बनाते हो अपनी जिंदगी का? क्यों इतना पिक्चर बनाते हो अपनी जिंदगी का? मतलब कि तुम हैप्पी एंडिंग, मतलब बाद में यही आकर के कि देखो भैया मैं ऐसे खुश नहीं थी। तो इतने सालों से जो है जो तुम क्रम बना रही थी वीडियो का कि मैं हैप्पी फैमिली में हूँ, हैप्पी फैमिली में हूँ, फिर वो तुमने जनता के साथ खिलवाड़ ही किया ना। वो मैं सारे ब्लॉगरों को बोल रही हूँ कि ये लोग जो है ऑडियंस के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ करते हैं, और जब पूरी तरीके से इनका घाव नासूर में बदल जाता है ना, तो ये रोना धोना पीटना मचाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तुमको एक्शन उसी समय लेना चाहिए था जब तुमको पहला थप्पड़ पड़ा था तुम्हारे पति से। तुमने घरेलू हिंसा को खुद बढ़ावा दिया कि नहीं मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। मैं ऐसी औरतों को कभी सपोर्ट नहीं करती जो चीज़ों को बहुत बढ़ाती हैं। तुम्हारे साथ बेटियां हैं, उनकी सिंपैथी है मुझे, लेकिन उन बेटियों की जिंदगी बर्बाद तुमने ही करी है, तुमने ही करी है। क्योंकि उस घर की दहलीज को छोड़ करके तुम आई हो। तुम्हारे सास ससुर ने धक्के मार के नहीं निकाले हैं। अगर निकाले होते तो उसकी वीडियो दिखाओ। हर चीज में जो है ना अपने आप को ही सिंपैथी लेना ये गलत होता है। सास ससुर की बहुत, मुझे ये नहीं समझ में आता कि सास ससुर को अपने बेटे के लिए जस्टिस क्यों नहीं चाहिए। कौन ऐसे माँ बाप होंगे जिनको अपने बेटों के लिए जस्टिस नहीं चाहिए होगा? क्या उनको नहीं जानना है कि उनके बेटे के साथ में क्या हुआ था? मेरा सवाल माँ बाप से भी है कि माँ बाप क्यों पीछे हट रहे हैं, और माँ बाप जो है इतना पीछे हट रहे हैं, क्या वो सारी चीज जानते हैं या फिर उनको अपनी बहू से बदला लेना है? मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे सास ससुर को मैं क्या ही बोलूं कि उनको खुद जिस बहू को वो कभी प्यार करते थे, जिस बहू को वो कभी रिस्पेक्ट करते थे, जिसको सब कुछ करते थे, आज उस बहू की इज्जत को के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं कि जा तू इतनी बदनाम हो जा, तू इतनी जलील हो जा, तू मर जा, कट जा। मतलब इस हाल में उसको छोड़ रहे हैं। मतलब वो बहू जो है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए बेकार हो गई है। मुझे नहीं समझ में आता दोस्तों कि फैमिली में इतना तकरार होने के बाद भी ये लोग हैप्पी ब्लॉग क्यों दिखाते थे? ये ऑडियंस से खाली व्यूज ले रहे थे हैप्पी ब्लॉग के तौर पे। जब इतनी जिंदगी में तकलीफ थी तो फिर तुमने समय रहते ही क्यों नहीं इलाज करवाया? हमें जब फोड़ा होगा ना तभी हम उसका इलाज करेंगे। ये नहीं कि फोड़ा जब कैंसर बने तब हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे कि नहीं मेरा फोड़ा कैंसर बन गया है। अब जो है माता जी के मुंह में इनके जो है मम्मी जी मुझे आपसे सवाल करना है। इतना जो है तुम तमक तमक के बोल रही हो, तो तुम्हारी बेटी जब इतना सारी चीजें तुमको बताती थी तब तुम किस बिल में घुसी थी? तो अब तुमको यही तमक की आवाज में बोलना चाहिए ना कि चल मैं तुम्हारे लिए जस्टिस मांगती हूँ। तब आप तो तमक तमक के बोल रही हो। जिस समय तुम्हारी बेटी पिट रही थी उस समय का मुंह में दही जमा के बैठी थी। तुम लोगों को भी उस समय साथ देना चाहिए ना। तो उस समय तो तुम लोग बहुत ज्यादा भीगी बिल्ली बने हुए थे। किस चीज का डर था? अपनी बेटी को हौसला देते ना कि नहीं बेटी तुम लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने पति के लिए लड़ो। उस समय तो तुम लोग जो है अलग ही अपनी दुनिया में जी रहे थे। आज बेटी तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे खर्चे चल रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तो आज तुमको बेटी अच्छी लग रही है। अगर यही बेटी तुम्हें 1 रुपया ना देना और बैठ करके 4 रोटी खाने को ना देना, तो यही बेटी की तुम लोग बुराई करते फिरोगे। कहते हैं ना आज के जमाने में बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। यही बेटी जब बेटी पिट रही थी उसने कई दफा जब आपको बताया कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूं, तो क्या तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि चलो छोड़ के यहाँ से, क्यों यहाँ पे घुट रही हो?
लेकिन नहीं, ये लोग शांति से बैठे थे और आज जो है सब लोग हाथ में तलवार लेकर के खड़े हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे। ये सपना, राजवीर, चाहे ये सूरज, चाहे सास ससुर, सबका जो केस है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा रहस्य से भरा हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से फैमिली ही इन्वॉल्व है। सपना भी पूरी तरीके से सच नहीं बोल रही है, पूरी तरीके से सच सास ससुर भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना ये लोग छुपा रहे हैं। इनके यहाँ जो है ना, इनका जो गांव है वो अपने आप में ही एक रहस्य है। इनके गांव में जब भी कोई गया है हादसा हो गया है, जब भी सूरज जी गए हैं सूरज जी जिंदा नहीं बचे, जब राजवीर गए हैं तो राजवीर भी जिंदा नहीं बचे हैं। इनके फैमिली में ही इनके दुश्मन है और ये सब जानते हैं, चाहे सास ससुर हो चाहे सपना हो, सब एक एक चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी सब मुंह सील करके बैठे हुए एक दूसरे पे तीर तलवार चला रहे हैं। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन न्याय लेने का प्रक्रिया जो है ना तुम्हारा सपना, ये बहुत गलत है। तुमने पूरी तरीके से अपना केस जो है ना एकदम कमजोर कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज तुम रोने के लिए मजबूर हो तो वो तुम खुद अपनी हालत वैसी की हो। तुमको समय रहते सब चीजें समझ में नहीं आई। जब इतना ज्यादा तुम किसी चीज को छीछा लेदर कर दोगी ना तो इंसान को पता चल जाता है कि तुम अंदर से कितनी मजबूत हो, कितनी कमजोर हो। समझी? जब इंसान मुंह बंद किया रहता है ना तो उसकी पर्सनालिटी पता नहीं चलती, लेकिन जब मुंह खोलता है ना तो पता चलता है कि कितना शिक्षित है। सपना जो है, तुम अपना भाई मानी हो नीतू और लखन को, कुछ उनसे ही सीख लो। उनके फैमिली में कितना बड़ा मैटर हुआ था, लेकिन नीतू ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि नीतू के लिए कितनी कितनी चीजें बमू बोल रही थी। उससे ही कुछ चीजें सीख लेती, लेकिन नहीं, तुमको तो खाली यूट्यूब पे भब्बड़ मचाना है। तुम चाहती हो कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा नहीं होता बहन। आज सास ससुर के ऊपर सारा ठिकरा मत फोड़ो। कुछ तो कमी रही होगी मेरे प्यार में, यूं ही नहीं सनम बेवफा हो गए। कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे प्यार में, जो आज तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे इतने बड़े जो है ना वो दुश्मन बन गए हैं। तो कभी अपनी कमियों को भी देखो। मुझे सास ससुर की भी चीजें नहीं समझ में आती कि उनको क्यों नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए जस्टिस। वो क्यों नहीं लेना चाहते अपने बेटे के लिए जस्टिस? क्यों वो उतारू है कि भैया इस तरीके से तुम दर बदर अपनी बेटियों को भटकाने की जिम्मेदार तुम स्वयं हो, क्योंकि बेटियों के छत से जो है, सर से छत जो है छीनने वाली तुम स्वयं हो, क्योंकि उस घर को छोड़ करके तुम स्वयं गई थी अपना सामान लेकर के। तुमने जब कदम उस जगह से निकाल दिया ना तो उसी दिन तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे लिए वो दरवाजे घर के हमेशा के लिए बंद हो गए। उस घर में रहती और यही जो है ना हंगामा करके वहीं पे लड़ती और वहीं पे अपना हक लेती, और अगर तुम्हें कोई निकालता ना तब तुम सोशल मीडिया पे आकर के ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलती तो हम सब तुमको सपोर्ट करते। लेकिन तुमने एक माँ बाप को भी पूरी तरीके से जलील, मतलब कैरेक्टरलेस, अश्लील, छिनरा, मतलब क्या क्या नहीं तुमने बोल दिया। तो भैया हम क्या भरोसा करें? वो पापा जी जिनको तुम गले लग रही हो, सोचो जिस तरीके से तुम्हारी गले लगने वाली शॉर्ट वीडियो है उसको हम देख कर क्या समझे? तो अब रो करके इस चीज को, कोई भी रोने से जस्टिस नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा हलवा नहीं है कि बनाया, दोना में रखा और खा लिया। यहाँ पे एक मर्डर का जस्टिस होना है तो उसके लिए तुम्हें चीजें करनी होगी। सबसे पहले ये जो तुम सोशल मीडिया पे सारे वकील बैठाई हो ना, इन वकीलों को रोको, नहीं तो ये तुम्हारे केस को एकदम खंडहर में डाल देंगे। जो तुम्हारा बचा खुचा कैरियर है ना, ये खुद तुम्हारे वकील तुम्हारा डुबा देंगे। जो तुम्हारा यूट्यूब पे करियर बना हुआ है ना, वो सब ये वकील तुम्हारे डुबाने का दम रखते हैं। तो पहले अपने वकीलों को रोको और फिर जस्टिस मांगना। और रोने से कुछ नहीं होगा, मजबूत बनो। अगर अपने पति के लिए लड़ना चाहती हो तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत रखो, तभी जा करके जो है तुम अपने पति के लिए लड़ पाओगी। पेशेंस रखो, हार मत मानो, क्योंकि एक औरत अगर चाह ले ना तो वो पत्थर से भी पानी निकाल सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।